दोस्तों मार्वल ने एक आदत खराब कर दिया हमारे सारे फैंस की। इस 2021 के अंदर स्टार्टिंग में वांडाविजन दिखा दिया, फिर कुछ दिनों के बाद फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर दिखा दिया गया, और फिर कुछ दिनों के बाद अब एक महीने के बाद हमें लोकी की सीरीज आई है। फिर एक महीने के बाद मतलब जुलाई में हमें ब्लैक विडो देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद नई नई सीरीज देखने को मिलेगी। मार्वल ने हमारी आदत खराब कर दी है। आज 9 जून को लोकी का नया एपिसोड आया, एपिसोड नंबर 1। लोकी का हर एक एपिसोड वेडनेसडे को आएगा अराउंड सुबह 12 से 1 बजे के करीब में हॉटस्टार पर। अगर आपने इसको अभी तक नहीं देखा तो पहले तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप जाके देखिए, फिर उसके बाद ये वीडियो देखें। आज हम इसके बारे में ब्रेक डाउन करेंगे या छोटी छोटी डिटेल डिस्कस करेंगे, और आज हम इस सीरीज़ के बारे में टोटल ओवरऑल लुक हम देखेंगे कि क्या हुआ है और एक्सप्लेन करेंगे इसकी स्टोरी लाइन को। सो बिना दूसरे लोकी को जगाए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो लोकी सीरीज स्टार्ट होता है हमारे 2012 के दी एवेंजर एंड में। हमें द एंड गेम में भी दिखाया गया था कि जब टोनी स्टार्क और एंटमैन जब टेसरेक्ट लेने जाते हैं उस टाइम में 2012 वाले टाइम में जब अवेंजर्स ने लोकी को हराया था, तब ये टेसरेक्ट लेने जाते हैं और तब हमें दिखाने को मिलता है इनसे एक मिस्टेक हो जाती है एंड गेम में और टेसरेक्ट लोकी लेके भाग जाता है। बट इस एपिसोड में लोकी की सीरीज़ है तो ये सारा पर्सपेक्टिव लोकी की तरफ से दिखाया गया है। हमें ऐसा देखने को मिलता है कि लोग जो लोकी देख रहा है इस सीरीज़ के अंदर वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। वही सेम सिचुएशन थी एंड गेम में भी, 2012 वाले दी एवेंजर में भी। बस फ़र्क लोकी की सीरीज में इतना था कि लोकी के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया था जो भी सीन्स था। फिर उसके बाद लोकी टेसरेक्ट लेके भाग जाता है और हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है लोकी एक रेगिस्तान में जाके सीधा गिरता है। टेसरेक्ट सीधा लोकी को डेजर्ट में ले जाके गिराती है और वो डेजर्ट में लोग भी आ जाते हैं। और ये सेम चीज़ अगर हम देखेंगे तो कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर में भी हुई थी। है कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर में, यस। आप देखोगे रेड स्कल ने जब टेसरेक्ट को पकड़ा था और उसको यूज़ करने की कोशिश करा था तो टेसरेक्ट ने उसको टेलीपोर्ट कर दिया था सोल स्टोन के लिए। फिर हमने रेड स्कल को देखा था द अवेंजर्स एंड गेम में। फिर हमने रेड स्कल को देखा था अवेंजर्स एंड गेम में जहाँ पे थैनोस गमोरा को सेक्रीफाइस करके सोल स्टोन लेता है और रेड स्कल थैनोस को गाइड करता है। सेम वे में लोकी भी ट्रांसपोर्ट हुआ था पर लोकी कहीं और ट्रांसफर हुआ था और मे बी लोकी ने टेसरेक्ट यूज करा था तो लोकी दूसरे टाइम लाइन में टेलीपोर्ट हो गया है। फिर एक महीने के बाद हमें देखने को मिलता है मार्वल का लोगो और वो यही फील देता है जो हमें 1 साल गैप के बाद वांडाविजन का सीरीज देखने को मिला था। बहुत ज़्यादा फैंस को सुकून वाली वाइब देता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लोकी टेसरेक्ट से ट्रांसपोर्ट होता है पर मे बी दूसरे टाइम लाइन में ट्रांसफर होता है और ये हमारा गोबी डेजर्ट मंगोलिया में ट्रांसफर होता है और ये अर्थ पे ही है। लोकी नॉर्थ चाइना के तरफ टेलीपोर्ट होता है टेसरेक्ट से और दूसरे टाइम लाइन के अंदर। फिर उसके बाद टाइम वेरेंस अथॉरिटी आती है लोकी को कैच करने के लिए और लोकी उनसे फाइट करता है पर वो एक पंच पर लोकी को एक टाइम लूप पे फंसा देती है। यहाँ पे टाइम इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है लोकी के लिए सिर्फ कि लोकी को एक पंच भी बहुत ज़्यादा देर तक रहती है और उसको वो जो भी पेन था वो रियल टाइम में फील होगा। फिर उसके बाद टीवी आती है लोकी को अपने साथ लेके चली जाती है और लेके जाने के बाद और वहाँ पे एक छोटा सा कैप्सूल रखती है और उसको पंच करती है और पंच करने के बाद वहाँ का जो टाइम होता है सारा रिवर्स हो जाता है और वहाँ पे एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो लगता है वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। टीवी टाइम को मैनेज करती है कि कोई भी गलती ना हो इस यूनिवर्स में और उसी टाइम टीवी लोकी को एक कॉलर जैसा पहना देते हैं, जैसे हम पैट को पहनाते हैं उसी टाइम का सेम कॉलर पहना देते हैं पर उस कॉलर के अंदर पावर होती है कि लोकी को टाइम जंप करवाए। मीन्स अगर लोकी कहीं भी कुछ भी भागने कूदने की कोशिश करे तो वो एक बटन दबा के एक रिमोट से बटन दबा के और लोकी को उसी टाइम में लेके आ जाएंगे जहाँ पे लोकी रेस्ट पे था या आराम कर रहा था जो स्टेबल पोजीशन पे था। तो लोकी ने बहुत इस सीरीज़ में बहुत बार भागने की कोशिश करी है और बट इस डिवाइस के वजह से लोकी वापस उसी टाइम पे आ जाता था जहाँ पे वो आराम से स्टेबल था। इस सीरीज़ में पहले तो लोकी को समझ नहीं आता है लोकी के साथ हो क्या रहा है। लोकी के साथ ऐसा लग रहा था कोई मजाक कर रहा है, लोकी अपने आप को समझ नहीं पता क्या होता है। पर वहाँ पे लोकी को दिखाया जाता है कि लोकी कहीं और पे आया है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल बींग्स हैं और वहाँ पे लोकी को कैप्चर कर लिया जाता है और लोकी को एक कोर्ट में लेके जाते हैं। ये सीरीज देखने के बाद एक तो चीज़ क्लियर हो गई, टीवी जो भी काम करता है उसका बहुत ज़्यादा पुख्ता सबूत रखता है। जो भी लोकी ने बोला था उसके इतने सारे पेपर साइन करवाए गए और जो भी TVF लोग काम करते हैं वो उनके बहुत ज़्यादा चीज़ें साइन करवाए जाते हैं, पेपर बहुत ज़्यादा साइन करवाए जाते हैं। तो इनमें
पेपर वर्क का बहुत ज़्यादा काम होता है। अब इतनी बड़ी एजेंसी है तो काम तो पेपर वर्क में ज़्यादा ही होगा। जब लोकी टीवीएफ में एंटर कर रहा होता है तब लोकी जा रहा होता है, तब उसको ये बोलता है कि आप एक बार वेरीफाई करो आप रोबोट हो या नहीं। ये सेम फील देता है हमारे गूगल रिकैप्चा, हम ह्यूमन होते हैं तभी वो कहते हैं तुम वेरीफाई करो यू आर नॉट रोबोट, वो वाली फील ले रहा होता है। और लोकी एक बार कंफ्यूज हो जाता है कि मैं रोबोट हूँ या नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि लिए लोकी को लगता है कि अगर मैं रोबोट होऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। जब लोकी टिकट ले रहा होता है कोर्ट में जाने से पहले, तब हमें दिखाया जाता है टीवीएफ अपने आप को एक्सप्लेन करता है हमारे लिए। वो बताता है कि अगर कोई भी ह्यूमन या कोई भी लिविंग क्रिएचर टाइम में कुछ छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए टीवीएफ प्रेजेंट है। वो टीवीएफ जाते हैं और उसको वो उसके टाइमलाइन से लेके उसको इरेज करके उसकी टाइमलाइन में लेके आ जाते हैं और वो टाइमलाइन को एक डिवाइस के थ्रू इरेज कर देते हैं। और इसके पीछे की पहले स्टोरी दिखाई गई है कि मतलब पहले बहुत सारे मल्टीवर्स में लोग रहते थे और मल्टीवर्स में लोग रहने के बाद एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे पावर के लिए कि मैं एक दूसरे से बेहतर हूँ, नहीं मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे पास टेक्नोलॉजी एक नंबर की है। तो उसके लिए लोग लड़ रहे थे। तो लोगों के लड़ने के बाद एक कुछ नहीं बचा था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई थी। तो इसी को बचाने के लिए जो 3 पावरफुल बीइंग्स थे, इसने टीवीएफ को क्रिएट करा, एक ही यूनिवर्स को क्रिएट करा है जिसमें अभी यूनिवर्स में हम रह रहे हैं। मीन्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स चल रहा है। तो हमें यही दिखाया गया है इस सीरीज में। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है TVA, वो जाते हैं 15,049 ईयर के टाइम में और वो जाते हैं फ्रांस में। उसमें दिखाते हैं कोई इनके बंदों को बेरहमी से मार देता है और बेरहमी से कौन मारता है वो अभी आगे बताया गया है, पर इसके अंदर लोकी ही है, दूसरे अल्टरनेट वर्जन का लोकी ही टीवीएफ को मार मार के ढूंढ के मार रहा है। मतलब लोकी से तुम पंगा लोगे तो बच जाओगे क्या सोचा था तुमने? तो वही है। तो लोग ये सब को पता है और ये इधर बातचीत जो भी सबूत है ढूंढते हैं। फिर इनके पास एक इनका जो पर्सनल असिस्टेंट होता है टाइप का, वो आता है लोकी की रिपोर्ट लेके और ये बोलता है ये नया दूसरे यूनिवर्स का लोकी पकड़ा गया है। तो फिर इसका दिमाग चलता है, कहते हैं इसी लोकी को दूसरे लोकी से लड़वा के और ये केस को सॉल्व करेंगे और जो भी हमारे लोग मर रहे हैं उनको बचाएंगे। आइडिया तो ठीक है पर लोकी को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है और इसी सीरीज में वही दिखाया गया है। और इस एपिसोड में लोकी को कन्विंस कर लेता है कुछ फ्यूचर दिखा के, वो आगे हम डिस्कस करेंगे अभी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टीवीएफ वाले लोकी को बुला के कोर्ट में उससे गवाही लेते कि तुमने जो भी करा है तुमने गलत करा है नहीं करा है। लोकी बोलता है नहीं करा है, पर वो बोलते तुमने गलत करा है और तुम्हें हटा देंगे इस दुनिया से, तुम्हें डिसअपेयर कर देंगे इस दुनिया से। और डिसअपेयर करने का मतलब लोकी की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती। बट जो उनका टीम मेंबर था वो आके लोकी को बचा लेता और जो इस सीरीज में लोकी के साथ ऑल टाइम रहेगा वो आके लोकी को बचा लेता है। फिर लोकी को अपने साथ लेके जाते हैं एक रूम में जहाँ पे लोकी और इसमें थोड़ी सी चिटचैट वाली बातें होती है और जो वो छोटी सी बातें ये लोकी से करता है उसकी फ्यूचर दिखा के कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। मीन्स जो अभी तक हमने देखा है लोकी को 0 से लेके 100 तक, मीन्स एवेंजर एंड गेम से मरने से लेके लोकी की स्टार्टिंग बोर्न से लेके वो सब इसमें दिखाया जाता है और कैसे उसकी माँ फ्रीगा को मार देता है लोकी की शरारतें, तो वो सब दिखाया जाता है। लोकी इससे भावुक हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर लोकी तो हमारा लोकी है, वो मौका देख के भाग जाता है, अपने ट्रिक के थ्रू लोकी भाग जाता है। और जब लोकी भागता है तो वो उधर जाता है जहाँ पर लोकी को स्टार्टिंग में बुलाया गया था। लोकी उससे मिलता है जिसने टेज़रेक्ट रखा था और फिर लोकी उस बंदे को धमकी देता है कि तुम मुझे टेज़रेक्ट दे दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो कहता है इस कवर्ड में ले लो। जब वो टेज़रेक्ट उठाता है तो देखता है वो बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन, यस वो बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन उसके बस कवर्ड में पड़े हुए थे और उसने बोला ये तो बहुत सारे फाइलों को रखने की ज़रूरत पड़ती है, फाइलों को पंच कर दो या फाइलों के ऊपर रख दो कि फाइल उड़े ना। तो और लोकी जब वहाँ पे जाता है तो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें मछली बना के मार दूंगा। तो उसको पता है मछली क्या होती है। उसके लिए वो बंदा ज़िंदगी से लेके अभी तक वो सिर्फ उधर ही काम कर रहा है, उसी डेस्क पर, उसके बाहर कहीं नहीं गया। और वहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन ऐसे पड़ा हुआ था, किलो के भाव में इन्फिनिटी स्टोन पड़ा हुआ था। मतलब लिटरली हमारे टोनी स्टार्क अपनी ज़िंदगी गवा देते हैं इन्फिनिटी स्टोन के थ्रू। एमसीयू के अंदर इन्फिनिटी स्टोन कितना पावरफुल है वो सबको पता है और टीवीएफ में इन्फिनिटी स्टोन किलो के भाव में पड़ा हुआ है। वाह
फिर लोकी को लगता है जहाँ पे मैं आया हूँ ये कुछ मामूली सी जगह नहीं है, बहुत पावरफुल जगह है। तो लोकी जाता है, तो लोकी उसी रूम में जाता है जहाँ पे ये दोनों बैठ के बातें कर रहे थे, और लोकी वहाँ पे अपनी जो क्लिप थी वो देखता है भगा भगा के, और उसको देखता है फ्रिगा को उसने मारा था। फिर उसके भाई और उसकी जो प्यारी वाली बातचीत थी जो हमें थोर रैग्नारोक में दिखाई गई है वो हमें दिखाने को मिलती है। मतलब इसमें जो भी इसमें मार्वल यूनिवर्स की जो भी क्लिप थी वो सारी दिखाई गई, कुछ नहीं गया है। प्लस में हमें देखने को मिलता है लोकी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। हमने एमसीयू के अंदर इसको ऑलमोस्ट कभी नहीं देखा, बस फ्रिगा जब मरी थी तब उसकी माँ मरी थी तब वो देखने को मिलता है। और जब भी मैंने भी ये सीरीज़ देखी थी तब मेरे को भी रोना आ गया था, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पेनफुल चीज़ है, और मार्वल के फ़ैन नहीं समझेंगे तो इस दुनिया में के अंदर कौन समझेगा ये सब चीज़ें। तो फिर लोकी तैयार हो जाता है इनके साथ काम करने के लिए, और फिर हमें सेकंड एपिसोड में दिखाएगा जो इनको मार रहा है वो दूसरा वर्जन का लोकी और ये हमारा लोकी, दोनों एक दूसरे को लड़ेंगे और हमें यूनिवर्स को बचाएंगे। तो इसी का होगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतने इस वीडियो में, कल मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नया सुपर हीरो कंटेंट के साथ, एक नया दिन के साथ। तब तक के लिए बाय।